1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए यू कैन लिव इन चाइना परमानेंटली। मे बी आपको इसको रीन्यू करवाना पड़े आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। के पास चाइना का परमानेंट रेजिडेंस हो, यानी कि रेजिडेंस परमिट हो। ये अपने वीज़ाज़ की जो मियाद है उसको बढ़ाते हैं। दूसरा, आप अपनी एम्बेसी में भी, चाइना की एम्बेसी जो कि इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, कराची में, वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आ गया हूँ चाइना में, ऐसी जगह जहाँ पे लोग मिलजुल के करते हैं डिस्कशंस, बातें। लेकिन मेरा मकसद आज आपको बताना है जी, चाइना के वीज़ों में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीज़ा जिसका नाम है जी डी टाइप वीज़ा। तो इससे पहले मैं आपको कर लूँ ज़ोशंग हाओ, यानी कि गुड मॉर्निंग। और आज का दिन भी सनशाइन है, लेकिन थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी सर्दी है। लेकिन 12-1 बजे के बाद हो जाएगी गर्मी, लेकिन ज़्यादा गर्मी नहीं, थोड़ी सी गर्मी। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली बहुत ही मज़ेदार। ये उन लोगों के लिए है जो कि रहना चाहते हैं चाइना में फॉर एवर। अब चाइना दे रहा है आपको डी वीज़ा, जिसका मतलब है कि आप यहाँ पे रह सकते हैं फॉर एवर। तो मेरे साथ साथ रहिएगा जी। तो दोस्तों, चाइना का कल्चर है जी बहुत ही ज़्यादा यूनिक, और यहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत ही ज़्यादा मोनूमेंट्स, बहुत ही ज़्यादा ऐसे टेंजिबल हेरिटेज, जहाँ पे आपको आर्किटेक्चर, ब्यूटी और उसके साथ साथ चाइनीज़ कल्चर की लाइफ। लेकिन ये सारा कुछ आप इंजॉय कर सकते हैं अगर आप आ जाएं जी चाइना में और आपको मिल जाए डी वीज़ा। तो दोस्तों, ये जो डी वीज़ा है, ये ऐसा वीज़ा है चाइना का जिसमें आपको परमानेंट रेजिडेंट मिलती है। ये नहीं कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। यू कैन लिव इन चाइना परमानेंटली। मे बी आपको इसको रीन्यू करवाना पड़े आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। लेकिन अगर आपके पास ये डी वीज़ा है तो आप चाइना के हर सिटी में सफ़र कर सकते हैं। इवन दो कि आप समझ लें कि ये परमानेंट रेजिडेंट है, ये रेजिडेंट परमानेंट है, ये परमानेंट परमिट है फॉर परमानेंट। तो दोस्तों, इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? सबसे पहली बात तो ये कि ये आपको तब वीज़ा मिलेगा अगर आपके पास चाइना का परमानेंट रेजिडेंस हो, यानी कि रेजिडेंस परमिट हो। ये रेजिडेंस परमिट तब मिलता है अगर आप चाइना में X1 वीज़ा, S1 वीज़ा, Q1 वीज़ा पे आए हों और यहाँ पे 180 दिन से ज़्यादा रह रहे हो। यानी कि या तो आप स्टडी कर रहे हो, या आप जॉब कर रहे हो, या Z वीज़ा पे आए हों, या आप यहाँ पे रिसर्च कर रहे हो और आपको 3-4 साल से ज़्यादा हो चुके हो, और आपका जो रेजिडेंस परमिट है वो रिन्यू होता हो हर साल के बाद, क्योंकि चाइना में रेजिडेंस परमिट हर साल के बाद रिन्यू होता है। तो इस सिलसिले में आपको करना ये होता है कि आपको सबसे पहले या 2 जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। चाइना के ब्यूरो में, चाइना में ब्यूरो एक ऑफिस होता है जो कि पुलिस ब्यूरो होता है, जहाँ पे जाके आप अपने वीज़ाज़ को रिन्यू करते हैं, रेजिडेंस परमिट हासिल करते हैं, या अपने वीज़ाज़ की जो मियाद है उसको बढ़ाते हैं। दूसरा, आप अपनी एम्बेसी में भी, चाइना की एम्बेसी जो कि इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, कराची में, वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग इसको चाइना में ही अप्लाई करते हैं जब वो चाइना में आ जाते हैं और उनका रेजिडेंस परमिट मिल जाता है। एक तो आपके पास रेजिडेंस परमिट होना चाहिए, एक तो आपके पास होने चाहिए जी वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, उसकी वैलिडिटी हो, आपकी तस्वीरें हों, आपके पास नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट हो, यानी कि आपके पास ऐसा सर्टिफिकेट हो कि आपने कोई क्राइम ना किया हो, आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, या आपने यहाँ की रिनाउंड यूनिवर्सिटी से किया हो मास्टर्स या PhD, या आप यहाँ पे बिज़नेस करते हो और आपको बिज़नेस करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका हो और अब आपका मन चाहे कि आप यहाँ पे रहना चाहते हो परमानेंट। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म जो होता है उसका लिंक भी मैं डाल देता हूँ। उसको आपने एम्बेसी की वेबसाइट से डाउनलोड करना है, उसको फिल करना है, साथ में ये डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और इनको करवा देना है जी जमा। या तो जैरी के ऑफिस में जमा करवा दें, या अगर आप चाइना में ऑलरेडी हैं तो यहाँ के पुलिस ब्यूरो का दफ्तर होता है जो कि हर सिटी में होता है, वहाँ पे भी आप करवा सकते हैं।
तो उसके सम टाइम 15 दिन लगते हैं, सम टाइम 1 महीने का टाइम भी दे देते हैं और सम टाइम आपको 7 दिन के अंदर भी दे देते हैं। तो उसके बाद आप कर सकते हैं जी इंजॉय और रह सकते हैं यहाँ पे परमानेंट। चाइना बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। 2-3 बातें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपके जहन में होनी चाहिए, वो ये कि जब कभी भी आप चाइना में आएँ तो आप जहन में रखें कि चाइना के लॉज़ को आपने फॉलो करना है, चाइना के लॉज़ को आपने डिटरमिन करना है। लॉ ब्रेक नहीं करना, तो फिर आपको ना तो रेजिडेंस परमिट मिलेगा, इवन दो आपको टूरिस्ट वीज़ा भी नहीं मिलेगा। तो ये तो था दोस्तों डी वीज़ा। तो मेरी वीडियोस के साथ आपने जुड़े रहना है, क्योंकि चाइना से रिलेटेड जितने भी वीज़ाज़ हैं मैं उनके मुतल्लिक़ आप लोगों को देता हूँ इन्फॉर्मेशन, आप लोगों को देता हूँ प्योर अथेंटिक इन्फॉर्मेशन और वेज़ भी बताता हूँ कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इसकी फ़ीस के रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप चाइना में अप्लाई करें तो 1 साल के लिए 440 युआन या 400 युआन, और हो सकता है कि पाकिस्तान में इसकी फ़ीस कम हो, लेकिन चाइना में जब आप अप्लाई करेंगे तो इसकी फ़ीस ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे हैं तो युआन जो कि हमारी करेंसी से ज़्यादा है। तो दोस्तों इन बातों के साथ मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, मुझे करें सपोर्ट, अपना रखें ख्याल। थैंक यू सो मच।